नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या, कहां, कैसे और कब। तो आइए शुरू करते हैं। लोग कहां रहते थे? भारत में सबसे पहले लोग कई लाख वर्षों तक नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। वे कुशल संग्राहक थे और भोजन इकट्ठा करते थे। उन्हें अपने आसपास उगने वाले पौधों का बहुत अच्छा ज्ञान था। वे भोजन के लिए जानवरों का शिकार भी करते थे। भारत के उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियां ये वो जगह हैं जहां महिलाओं और पुरुषों ने लगभग 8000 साल पहले पहली बार गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना शुरू किया था। लोग भेड़, बकरी और मवेशी जैसे जानवर भी पालने लगे और गांवों में रहने लगे। उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियां और मध्य भारत में विंध्य ये कुछ और जगह हैं जहां खेती का विकास हुआ। जिन स्थानों पर सबसे पहले चावल उगाया गया था वे विंध्य के उत्तर में हैं। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां बाद में लगभग 2500 वर्ष पहले गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटों पर शहर विकसित हुए। भूमि के नाम। भारत का नाम सिंधु नदी संस्कृत में सिंधु से आया है। 2500 साल पहले ईरानियों और यूनानियों ने उत्तर पश्चिम की ओर से भारत आने के लिए सिंधु नदी को हिंदोस या इंडोस कहा था और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को भारत कहा जाता था। भारत नाम उन लोगों के समूह को संदर्भित करता है जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में रहते थे। उनका उल्लेख ऋग्वेद में भी लगभग 3500 साल पहले हुआ है। बाद में इस नाम का उपयोग देश के लिए किया जाने लगा। अतीत के बारे में जानने के कई तरीके हैं। एक तरीका है ऐसी किताबें ढूंढना और पढ़ना जो बहुत समय पहले लिखी गई थीं। इन्हें मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं क्योंकि वे हाथ से लिखी जाती थीं। यह शब्द लैटिन शब्द मैन्यू से आया है जिसका अर्थ है हाथ। आमतौर पर ये ताड़ के पत्तों पर या हिमालय में उगने वाले भोजपत्र नामक पेड़ की विशेष रूप से तैयार छाल पर लिखे जाते थे। इनमें से कई संस्कृत में लिखे गए थे जबकि अन्य प्राकृत में थे जो आम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी और तमिल में। इंस्क्रिप्शंस पत्थर या धातु जैसी सख्त सतहों पर लिखी जाती है। कभी कभी राजा अपने आदेशों को शिलालेखों पर लिखवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। अन्य प्रकार के शिलालेख भी हैं जहां राजाओं और रानियों सहित पुरुषों और महिलाओं ने अपने कार्यों को दर्ज किया। उदाहरण के लिए राजा अक्सर युद्धों में जीत का रिकॉर्ड रखते थे। एक आर्कियोलॉजिस्ट वह होता है जो लोगों और उनके द्वारा छोड़ी गई चीजों का अध्ययन करता है, जिससे अतीत में लोगों द्वारा की गई कार्रवाइयों का अध्ययन होता है। वे आर्टिफैक्ट्स की तलाश करते हैं जो लोगों द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं और ये आर्टिफैक्ट्स हमें अतीत के बारे में और बताती हैं। वे खुदाई भी करते हैं जिसका अर्थ है पृथ्वी की सतह में खुदाई करना। पुरातत्वविद अतीत के लोगों के खान पान की आदतों के बारे में जानने के लिए जानवरों, पक्षियों और मछलियों की हड्डियों का अध्ययन करते हैं। वे पौधों के अवशेषों का भी अध्ययन करते हैं, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रहते हैं। पुरातत्वविदों द्वारा मिले सबूतों को फीचर्स के रूप में जाना जाता है। डेट्स का क्या मतलब है? सीई या कॉमन एरा, जिसे एडी एनो डोमिनी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है प्रभु के वर्ष में। बीसीई या बिफोर द कॉमन एरा, जिसे बीसी बिफोर क्राइस्ट भी कहा जाता है। ईसा के जन्म से पहले की सभी तिथियों को पीछे की ओर गिना जाता है। Welcome to our online family. Your one like inspires me to make a new video. If you enjoy the content, please consider subscribing to my channel. Subscribing helps support the channel, and you'll stay updated with the latest videos. Click the subscribe button below if you want to see more content like this.